हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक समान गति और असमान गति। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पीड और वेलोसिटी को जब हम लोग समझ चुके थे तब हम लोग समझ लेते हैं पहले एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से लेके चलूँगा तो शायद ये चीज़ आपको और भी बेहतर समझ में आएगी। और बेहतर समझ में आएगी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो आपका औसत चाल और औसत वेग क्या होता है, ठीक ना। तो एवरेज की बात बाद में करेंगे। पहले हम लोगों को एवरेज समझने से पहले ये चीज़ समझना होगा एक समान गति और असमान गति। अगर इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रस्तुत करूं तो आप कभी अपनी गाड़ी चलाते होंगे, ज़्यादातर मैं गाड़ी की ही बात करता हूं। तो गाड़ी चलाते होंगे, अगर अकेले जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं चलाते हुए, तो क्या आप अपनी फुल स्पीड में कैसे भी लेकर के चलते हैं। कहीं अगर भीड़ वाली है तो वहाँ पर भी घुमा के एकदम बहुत तेज़ी से निकाल लेते हैं। लेकिन क्या है कि अगर वही आपके पापा या फिर कोई गार्जियन यदि आपके साथ बैठे रहते हैं तो आप गाड़ी को एकदम स्लोली आराम से लेके जाते हैं, एक आइडियल स्टूडेंट की तरह, एक साधारण बच्चे की तरह से लेके जाते हैं। अब बताइए, अगर मैं इस चीज़ को फिजिक्स से जोड़ने का प्रयास करूं तो आप लोग कैसे इस चीज़ को समझेंगे। अगर मैं फिजिक्स से जोड़ने का प्रयास करता हूं तो मैं इसको जोड़ूंगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान गति और असमान गति। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप कहीं जा रहे हैं, ये आपका कोई एक पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है, इधर से भी एक पॉइंट मान लेते हैं। इस तरीके से 4 पॉइंट मैं ले लेता हूँ, A B C D, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। मैंने बात की कि आप दूरी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 1 सेकेंड में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो। मतलब जो पहला सेकेंड है, पहले सेकेंड में आप ये 50 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर कर लिया पहले सेकेंड में। फिर दूसरे सेकेंड में बात करूं तो आप जब 2 सेकेंड हो जाता है तो आप 100 मीटर की दूरी कवर करते हो, आप 100 मीटर की दूरी कवर करते हो। तीसरे टर्म में बात करूं तो जो आपका तीसरा सेकंड है उसमें आप 150 मीटर की दूरी कवर करते हो। मतलब ये आपका दूसरा सेकंड है और ये आपका तीसरा सेकंड है। तो अब अगर मैं बात करूंगा, बताइए, तो 1 सेकंड में आपने चला कितना था, 50। फिर दूसरे सेकंड में 50 हिट हुए हैं, मतलब आपने दूसरे सेकंड में यहाँ का जो 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड होगा, उसमें भी आपने 50 मीटर ही दूरी तय किया है, तब तो ये 100 हुआ है। नेक्स्ट बात करूंगा, जो आपका तीसरा सेकंड होगा, इसमें भी आपने 50 मीटर ही दूरी कवर किया है, ठीक ना। और जब आपने 50 मीटर दूरी तय किया है तो यह 150 मीटर हो गया है। क्या आपको निष्कर्ष क्या निकलता है, ये तो जब आपके पापा आपके साथ थे तब आप चल रहे थे, लेकिन अगर अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले अपने मौज में उड़ रहे हो तब कैसे चलोगे। अब घर से निकले, मान लेते हैं ये आपका A पॉइंट, फिर से B पॉइंट इधर कहीं ले लेते हैं, फिर से C पॉइंट और ये D पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट ले लेते हैं। आपने किया क्या कि अभी घर से चला, तो घर से चले तो जो 50 मीटर की जो दूरी थी वो आपने 1 सेकेंड में कवर कर लिया। वैसे इतना तेज तो जाओगे सब नहीं, ठीक ना, 1 सेकेंड में कवर कर लिया। लेकिन क्या है कि जो दूसरा वाला सेकेंड है, मतलब जो अगला आने वाला 1 सेकेंड है, उसमें आपने 75 मीटर की दूरी कवर कर लिया, उसमें आपने 75 मीटर की दूरी कवर कर लिया। अगला जो हमारा तीसरा वाला सेकेंड है, वहाँ तक आप पहुँचते हुए आप पता चलता है, ठीक ना। देखिए ये 75, ये इस केवल इस इंटरवल में 75 है। मैं अगर इसको जोड़ दूं तो मैं कह देता हूँ टोटल आप दूरी कवर कर जाते हो कितना, 125 मीटर कवर कर जाते हो, ठीक, 125 मीटर डिस्टेंस कवर कर जाते हो। जो अगला आने वाला 1 सेकेंड है, आप इसमें भी क्या, इसमें अब आपकी जो डिस्टेंस पहुँच जाती है वो पहुँच जाती है 200 मीटर। अब बताइए, तो अगर डिफरेंसेस की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, तो अंतर बहुत ही सामान्य सा है। अगर सामान्य सा अंतर की बात करूंगा, बताइए 1 सेकेंड में 50 मीटर चला, दूसरे वाले सेकेंड में भी 50 चला, मतलब ये 50 था तो इसमें 50 ऐड हुआ है। अब ये 100 हुआ है तो अब इसमें भी 50 प्लस में 50 प्लस में 50 ऐड हुआ है, तो ये जाकर के 150 हुआ है। मतलब कि पहले सेकेंड में 50, दूसरे सेकेंड में भी 50, तीसरे सेकेंड में भी कितना चला, 50 ही चला। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले सेकेंड में 50 चलता है, दूसरे वाले सेकेंड में कितना चलता है, 75 चलता है। मतलब मैं कहूँ कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ,
50 और प्लस में 75। तीसरे वाले में कितना चलता है 50 प्लस में 75 प्लस में 75। मतलब क्या है कि पहले सेकंड में 50 चला, दूसरे सेकंड में 75 मीटर चला, तीसरे में भी 75 चला। मतलब आपको निष्कर्ष क्या निकला? देखिए अब ये जो चीज़ है ये तो समय अंतराल है। समय अंतराल का मतलब टाइम इंटरवल, टाइम गैप है, समय अंतराल है। यहाँ पर भी ये समय अंतराल है, पहला दूसरा तीसरा सेकंड का। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि समान समय अंतराल में समान दूरी कवर करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी कवर करता है, और ये जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। मतलब अलग अलग दूरी तय करता है, इंटरवल्स, टाइम के अलग अलग इंटरवल में वो अलग अलग दूरी तय करता है। और जब अलग अलग दूरी तय करता है तो यहाँ पर इसकी जो गति होगी वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, असमान गति होगी। यहाँ पर जो गति होगी वो आपकी एक समान गति होगी। तो अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो मैं अगर बात करता हूँ कि इसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं डिफिनीशन, ठीक ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डिफिनीशन हम लोग क्या राइट करेंगे, चलिए उस चीज़ पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो मैं कहूँगा कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, ठीक है। तो वो उसकी जो गति होती है वो एक समान गति कहलाती है। लेकिन असमान गति में क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु, आप जब कोई वस्तु की जगह जब कोई गतिशील वस्तु लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। जब कोई वस्तु और भिन्न भिन्न समय अंतराल में, ठीक ना, भिन्न भिन्न समय अंतराल में, या फिर इसको ऐसे भी लिख, समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। और जब भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी जो गति होती है वो असमान गति कहलाती है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में इजली आ गया होगा, ठीक ना, कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन अगर अलग अलग टाइप का समय अंतराल हो, मतलब कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। जब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी तब हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो आता है हम लोगों का औसत चाल और औसत वेग, ठीक ना। मैं दोनों को कंपेरिजन तरीके से लेके चलूँगा ताकि आपको चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए अगर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ औसत चाल, औसत चाल, दूसरा चीज लिखता हूं मैं औसत वेग, औसत वेग, ठीक है, एवरेज स्पीड, और इसको मैं लिखता हूं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करता हूं औसत चाल और औसत वेग की, ठीक ना, तो औसत चाल कब कहेंगे, मैंने आपको बता दिया था कि एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। और वही एकांक समय में जब तय किया गया विस्थापन होता है वो आपका वेग कहलाता है। लेकिन एवरेज की बात कब आ जाती है, वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तरीके से। अगर मैं कहूँगा कि जो वस्तु है अगर समान समय अंतराल में, अगर जिस समान समय अंतराल होगा तो उसकी चाल तो एक समान होगी। चाल कैसी होगी, एक समान होगी। मतलब कि अगर वो एक सेकेंड में 50 चल रहा था, फिर दूसरे वाले सेकेंड में भी 50 चल रहा था, तीसरे वाले सेकेंड में भी 50 चल रहा था,
तीसरे वाले में भी 50 चल रहा था, लेकिन और टाइम कितना ले रहा था, 1-1-1, मतलब कि कुल इसका दूरी कितना हो गया, 50, 50, 100, 150 दूरी हो गया, और समय कितना हो गया, 3 हो गया, 1, 2 और 3, मतलब 3 सेकेंड हुआ, तो 1 + 1 + 1। अगर बात करेंगे 1 + 1 + 1 तो ये कितना हो गया, 150/3, और आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड आपको ये एवरेज मिल जाता है। तो अब ये बताइए, अगर मैं बात करूंगा 3 समय अंतराल मैंने लिया था, एक पहला समय अंतराल, एक दूसरा समय अंतराल और एक तीसरा समय अंतराल। तो पहला समय अंतराल मतलब 1 सेकेंड में दूरी जो कवर किया था वो 50 सेकेंड था, दूसरे सेकेंड में जो दूरी कवर किया था वो भी 50 था, तीसरे वाले में कवर किया था वही 50 था। तो अब बताइए, अगर मैं बात करूंगा कि इसकी कुल चाल कितनी थी, तो आपको अलग अलग चाल ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी। पहले इंटरवल में ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 50 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 50/1 होगा, यहाँ पर भी 50/1। आप इसका मीटर पर सेकेंड आप मात्रक लिख सकते हैं, यूनिट, ठीक ना। अब बताइए, तो 50, 50, 50, अब आपको तीनों का अलग अलग एवरेज ज्ञात करें। लेकिन क्या होगा, देखिए जो आपका चाल होता है उसमें हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो हम ये करते हैं कि जो औसत चाल होता है वो किसके बराबर होता है भाई, तो कुल दूरी बटा में कुल समय के अनुपात के बराबर होता है। कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, इसके अनुपात के बराबर होता है औसत चाल बराबर में। तो मतलब क्या है, 50 किलोमीटर इधर तय किया, 50 इधर, 50 इधर, 50 किलोमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक ना। अब इधर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो कुल टाइम इसका 3 सेकेंड लेता है, दूरी कवर करता है 150 मीटर, ठीक है। तो जो इसकी औसत चाल आ जाती है वो आप ज्ञात कर लेंगे, 50 प्लस में 50 प्लस में 50 और बटा में 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 150/3, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी डिस्टेंस औसत चाल आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि गति जो इसकी जो चाल होगी, जो दूसरा मैंने फिनोमिना लिया था कि पहले सेकेंड में 50 मीटर चलता है, दूसरे में 75 मीटर चलता है, और तीसरे वाले सेकेंड में भी 75 मीटर दूरी कवर करता है। तो अब बताइए यहाँ पर, तो अलग अलग समय अंतराल में ये अलग अलग दूरी तय कर रहा है, और अलग अलग दूरी तय कर रहा है तो इसकी जो चाल होगी वो क्या होगी, असमान चाल होगी। मतलब क्या है, अगर पहले इंटरवल में ज्ञात करेंगे तो 50 मीटर प्रति सेकेंड होगा, दूसरे इंटरवल में ज्ञात करेंगे तो 75 मीटर प्रति सेकेंड होगा, तीसरे इंटरवल में बात करेंगे तो 75 मीटर। मतलब अलग अलग समय अंतराल में इसने अलग अलग दूरी तय की। इस पर एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से कि एक विद्यार्थी अपने स्कूल को, या फिर ऐसे दिया जाता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी की आधी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा उसकी 1/4 दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तथा शेष दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। मैं उस प्रश्न की बात करूंगा, लगाऊंगा सब प्रश्न आपसे बहुत इजली तरीके से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल चुटकी में सॉल्व करो, कुछ है नहीं न्यूमेरिकल, ठीक ना। तो अब बताइए, यहाँ पर असमान तरीके से, मतलब जो चाल है वो असमान है, इंटरवल एक समान इंटरवल नहीं है, ठीक ना। तो अब ये जहाँ पर जो चाल होगी वो क्या हो गई, असमान चाल होगी। लेकिन क्या है, यहाँ पर मैंने तो आपसे डायरेक्शन की बात किया नहीं, दिशा की बात किया नहीं, मैंने केवल आपसे परिमाण की बात किया। तो हम इस तरीके से औसत चाल की गणना कर लेते हैं। तो आपको नॉर्मली याद क्या रखना होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। देखिए एवरेज वेलोसिटी भी बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से। इसे थोड़ा सा अलग वे में हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की सदिश राशि है। और आपको पता है कि सदिश राशि की गणना करने के लिए मतलब क्या चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। तो अब हम इसको अलग अलग दूरी और अलग अलग समय तो ज्ञात कर नहीं सकते। तो हम लोग करते क्या है कि अगर कोई वस्तु है अगर वह क्या कर रही है कि अपने एक प्रारंभिक वेग से जा रही है, शुरू गति करना प्रारंभ करती है, ठीक ना, प्रारंभिक वेग से। और जब वो प्रारंभिक वेग से क्या करती है, गति करना प्रारंभ करती है, तो अंतिम में क्या होता है कि अगर ये प्रारंभिक वेग से गति करना तो कभी न कभी रुकेगी, और जब रुकेगी तो उसका क्या होगा, अंतिम वेग होगा। उसका क्या होगा, अंतिम वेग। अब आप लोग समझिएगा कि जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम लोग
स्मॉल u से दिखाते हैं और जो अंतिम वेग होता है उसे हम लोग स्मॉल v से दिखाते हैं। और जब बात करते हैं एवरेज औसत वेग की तो कुछ है नहीं है, आप लोगों को एवरेज ज्ञात करना आता होगा, बस उसी फार्मूले से एवरेज ज्ञात कर दीजिए। औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, असंख्याओं का योग बटा में योजियों की संख्या, मतलब कि जितनी संख्याएं हैं सभी को जोड़ दीजिए और जितनी संख्याओं की संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो अगर मैं बात करता हूँ औसत वेग की, किसकी बात करता हूँ, औसत वेग की, तो फार्मूला मैं लिखूंगा क्या, u प्लस में v अपान में 2, u प्लस v अपान में 2, ये आपका फार्मूला आ जाता है औसत वेग का। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो औसत चाल में हम क्या बताएंगे, कुल दूरी कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहेंगे। अगर औसत वेग की बात करेगा तो प्रारंभिक वेग व अंतिम वेग के औसत को औसत वेग कहेंगे, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, और उसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।